हेलो दोस्तों, नमस्कार। अग्रसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में चल रहा है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाता था पहले, लेकिन अभी 1-2 साल से सीटेट का एग्ज़ाम सिर्फ 1 बार ही कंडक्ट कराया जा रहा है कोविड-19 की वजह से। तो इस साल सीटेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 1 बार होगा या 2 बार होगा, और नोटिफिकेशन अगर कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, और कौन सी एजेंसी सीटेट का एग्ज़ाम कराएगी। अभी तक सीबीएसई इसका एग्ज़ाम कराती थी, अब इसका एग्ज़ाम कौन कराएगा और कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन इसके लिए वैलिड है। और बात करते हैं इसकी वैलिडिटी कितनी साल की होती है, मतलब 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है या फिर आजीवन होती है। तो बात करते हैं, पहली बात है हम एग्ज़ाम कब तक। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम कब तक। तो इस बार जो सूत्रों के द्वारा खबर चल रही है कि इस बार एग्ज़ाम जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होगा। 1 साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार यानी कि एक होगा जुलाई के महीने में, एक होगा जुलाई के महीने में और दूसरा होगा हमारा दिसंबर के महीने में। एक होगा हमारा जुलाई के महीने में और दूसरा होगा हमारा दिसंबर के महीने में। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हाल ही में जो करंट में एग्ज़ाम होगा वो हमारा जुलाई में होगा। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा जुलाई, यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब तक। तो एग्ज़ाम होगा हमारा जुलाई। तो जुलाई को टारगेट करते हुए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में 100% होने वाला है। यानी कि आपके एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई से चलते चलते वो हमारे अगस्त तक चलेंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाले हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक, यानी कि अगर एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो उसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि जो नोटिफिकेशन होता था वो हमारा 6 महीने पहले, 4 महीने पहले देखने को मिल जाता था, लेकिन अब सीटेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जो उसका नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम देखने को मिलता है। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके 2 महीने पहले ही आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो लगभग जैसे हमारा जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमें अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, अप्रैल या मई। तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो अपने अप्रैल में या फिर मई में। अगर अप्रैल में देखने को नहीं मिला तो हमारे मई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब तक, तो नोटिफिकेशन अप्रैल या फिर मई। ज़्यादा तक संभावना है कि अप्रैल में ही देखने को मिल जाएगा, 3 महीने पहले। और अगर अप्रैल में नहीं मिलता तो फिर मई तो 100% है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, सिलेबस इस वाले क्वेश्चन को अभी हटा देते हैं। पहले हम बात करते हैं कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली। तो पहले हम लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब इसमें कौन सी एजेंसी इसका हमारा सीटेट का एग्ज़ाम कराने वाली है। तो अभी मुख्यतः 2 एजेंसी हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम कराती हैं। अभी हाल ही में वर्तमान में सीबीएसई द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो सीबीएसई के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है और सीबीएसई इसका सिलेबस भी जारी करती है। लेकिन अभी 2-3 साल से एक न्यूज़ चल रही है, और जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई से लेकर एनटीए के पास जाने वाला है। एनटीए क्या होता है, तो एनटीए एक हमारी एजेंसी होती है, और एनटीए मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर आप देखते हैं कि अगर सीबीएसई ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो सिलेबस का कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया। अगर सीबीएसई ही एग्ज़ाम क्लियर कराएगी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो कोई भी सिलेबस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एनटीए एग्ज़ाम कराएगी, अगर एनटीए जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर ये एग्ज़ाम कराती है तो 100% आपको सिलेबस में बहुत सारा चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन इसके लिए वैलिड होगा और कौन इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि जो पहले चलता था कि जो हमारा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होता है, या डिप्लोमा कर रहे होते हैं आप, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, तो जो लास्ट सेमेस्टर में होता था वही इसका फॉर्म फिल कर सकता था। लेकिन अब जो चल रहा है कि अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है, किसी भी डिप्लोमा में, कोई भी टीचिंग डिप्लोमा में आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने किसी में भी एडमिशन ले लिया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप लास्ट ईयर में हैं, आप पहले दिन में भी हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप पहले दिन में भी हैं, तो तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका वैलिड भी माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी कब तक। वैलिडिटी कितने साल की होती है, हमारे सीटेट की जो सर्टिफिकेट होता है उसकी कितने साल तक वैलिडिटी होती है। तो पहले इसकी कुछ निश्चित साल थी, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रहा है कि वैलिडिटी कितने वर्ष की, तो वैलिडिटी इसकी हो गई है हमारी आजीवन। वैलिडिटी है हमारी आजीवन, यानी कि लाइफ टाइम तक।
लाइफ टाइम तक आपका सीटेट का प्रमाण पत्र आपके लिए वैलिड होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन की और बात करते हैं कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमें कितने % मार्क्स होने चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए होते हैं, 90 नंबर चाहिए होते हैं हमारे सीटेट को क्लियर करने के लिए। तो 90 नंबर चाहिए होता है जनरल कैटेगरी को, और जो ओबीसी SC ST के भाई होते हैं उनको हम चाहिए होता है 82 नंबर, यानी कि 82 नंबर चाहिए होता है। अगर इसका परसेंटेज वाइज देखें तो 90% होता है हमारा, 90 नंबर होता है हमारा 60%, और जे होता है हमारा लगभग 55% के बराबर। यानी कि हमें 150 का 60% चाहिए होता है ओबीसी, वो 60% चाहिए होता है हमें जनरल कैटेगरी के लिए। अगर 60% ले आएंगे तो हमारा 90 नंबर आ जाएगा। और ओबीसी SC ST के लिए चाहिए होता है 55%, और 55% में हमारा 82 नंबर हो जाता है। तो ऐसे तो एग्ज़ाम क्लियर होता है, और इस प्रकार से इतने नंबर चाहिए होता है आपको क्लियर करने के लिए। अब एक क्वेश्चन और है कि जो हमारे सीटेट के कोई नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है, और 150 नंबर में से आपको इतने नंबर चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है, और भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है होने की, क्योंकि यह एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसके आधार पर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। ये इसका पहला चरण होता है, तो इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और बाद में भी इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना नहीं है। तो कुछ प्रश्नों के मैंने आंसर देने का प्रयास किया। अगर आपको कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को करना है आपको लाइक। आपको उस विधिवत क्लासें मिलेंगी, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम टॉपिक वाइज क्लासें भी चलाएंगे। और बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।